नमस्ते। मैं डॉ सुप्रिया शर्मा हूँ और मैं अपने बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आई हूँ। आपने सोने से पहले सब कुछ सही किया। कोई कॉफ़ी नहीं, कोई चाय नहीं, रात का खाना भी जल्दी खा लिया। लेकिन फिर भी आप आधी रात को सिर्फ एक घूंट पानी की वजह से आंखें खोले पाते हैं। यह सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना पानी पीते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कब पीते हैं, जो आपकी जानकारी के बिना हर रात चुपचाप आपकी नींद में खलल डाल सकता है। और 60 साल की उम्र के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पानी को उस तरह से संभाल नहीं पाता जैसे वह पहले करता था। गुर्दे धीमे हो जाते हैं, मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है और समय में बस एक छोटी सी गलती आपको रात में 2 या 3 बार जगा सकती है। इससे भी बदतर, गलत समय पर पानी पीने से आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन गड़बड़ा सकता है। ये आपके मूत्राशय की प्राकृतिक लय को बाधित कर सकता है और यह सालों तक रात में पेशाब आने का कारण बन सकता है, बिना किसी के असली कारण की पहचान किए। अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पानी पीने के 4 सबसे आम समयों के बारे में बताऊंगी, जिनमें कई वरिष्ठ नागरिक फंस जाते हैं। उन्हें सबसे कम हानिकारक से लेकर सबसे खतरनाक तक क्रम में रखा गया है। और मैं समझाऊंगी कि उनमें से एक क्यों लाखों लोगों को हर रात ठीक 3 बजे सुबह जगा रहा है, बिना यह जाने कि क्यों। अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि आप उस एक समय के बारे में जान सकें जब आपको पानी कभी नहीं पीना चाहिए। यदि आप शाम से सुबह तक शांति से सोना चाहते हैं, तो आपको ठीक कब पानी पीने से बचना चाहिए। हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, उन पलों से जो हानि रहित लगते हैं से लेकर उस सबसे गंभीर गलती तक जो बहुत से लोग हर रात दोहराते रहते हैं। हर हिस्सा विज्ञान पर आधारित होगा और हर हिस्से में एक साधारण बदलाव शामिल होगा, जिसे आप आज से ही कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं सबसे खतरनाक समय का खुलासा करूंगी। यह वह छिपा हुआ कारण है जिसकी वजह से लाखों लोग बिना जाने अपनी नींद खो रहे हैं। और हम सबसे परिचित समय के साथ शुरू करेंगे, एक छोटी सी क्रिया जो लगभग हर कोई रात के खाने के बाद करता है, लेकिन बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि यह आदत चुपचाप पेट पर अधिक भार डाल सकती है, नींद में देरी कर सकती है और शरीर को पूरी रात काम करते रहने के लिए मजबूर कर सकती है, बिना उसे पूरी तरह आराम मिले। पीने की गलती नंबर 4। रात के भरपेट खाने के तुरंत बाद पानी पीना। यह एक साधारण आदत लग सकती है, लेकिन यह आपके पाचन और आपकी नींद को आपकी सोच से कहीं ज्यादा चुपचाप प्रभावित कर सकती है। एक गर्म और पेट भरने वाला शाम का भोजन समाप्त करने के बाद कई लोग स्वाभाविक रूप से अपना मुंह साफ करने के लिए एक पूरा गिलास पानी लेते हैं। यह ताजगी और आरामदायक लगता है, लेकिन आपका शरीर इसे उतनी आसानी से नहीं संभालता जितनी आप उम्मीद कर सकते हैं। जब आप खाने के तुरंत बाद बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं, तो आपका पेट जो पहले से ही भोजन से भरा होता है, तेजी से फैलता है। यह पेट के क्षेत्र में दबाव बढ़ाता है, डायाफ्राम पर दबाव डालता है और जब आप लेटते हैं तो आपकी सांस लेने में बाधा डाल सकता है। बड़े वयस्कों के लिए रात के खाने के बाद पेट फूलने या दिल की धड़कन का थोड़ा तेज होना बना रह सकता है, जिससे असुविधा, बेचैनी और गहरी नींद में जाने में देरी होती है। इसके ऊपर पानी आपके पेट के एसिड को कमजोर कर देता है, जिसे भोजन के ठीक बाद सबसे मजबूत होना चाहिए। जब एसिड पतला हो जाता है तो पाचन धीमा हो जाता है, भोजन पेट में अधिक समय तक रहता है और सोने से ठीक पहले पेट फूलना एसिड रिफ्लक्स या भारीपन का कारण बन सकता है। संवेदनशील पाचन तंत्र वाले लोगों या कोई दवा लेने वालों के लिए यह रात में लेटने के दौरान हल्के रिफ्लक्स का कारण भी बन सकता है। इससे भी बदतर, वह पानी आपके गुर्दों द्वारा लगभग 2 से 3 घंटों में संसाधित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका शरीर अपनी पहली गहरी नींद के चक्र में प्रवेश कर रहा होता है, आपकी मांसपेशियां शिथिल होती हैं और आपका मस्तिष्क कोशिकाओं की मरम्मत शुरू कर रहा होता है। आपका मूत्राशय भर जाता है और आपको जगाने के लिए एक चेतावनी भेजता है। परिणाम यह होता है कि आप रात 11 या आधी रात को पूरी तरह जागे हुए पा सकते हैं, भले ही आपने अच्छी रात की नींद के लिए कितनी भी कोशिश की हो। समाधान सरल और सौम्य है। अपने भोजन से लगभग 30 मिनट पहले पानी पिएं ताकि आपके पाचन एंजाइम सक्रिय हो सकें, या यदि आपको जरूरत हो तो खाने के 30 से 60 मिनट बाद तक प्रतीक्षा करें ताकि आपके पेट को मुख्य भोजन को संभालने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और अगर आपको खाते समय प्यास लगती है तो बस एक छोटा घूंट लें, बस इतना कि आपका भोजन नरम हो जाए और आसानी से नीचे चला जाए। आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यह एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा अंतर ला सकता है।
यह आपके शरीर को अधिक आसानी से पचाने में मदद कर सकता है, आपको तेजी से सोने में मदद कर सकता है और आपको अगली सुबह हल्का और अधिक ताज़ा महसूस करने में मदद कर सकता है, बिना उस असुविधा या थकान के जो आधी रात को जागने से आती है। और यह सिर्फ एक समय की समस्या थी जो आपके पाचन को परेशान करती है। लेकिन एक और गलती है, यह अधिक आम है। यह हल्का महसूस होता है, लेकिन इसका आपकी गहरी नींद पर सीधा प्रभाव पड़ता है जैसे ही आपका सिर तकिए को छूता है। पीने की गलती 3। सोने से ठीक पहले पानी पीना। यह एक ऐसी आदत है जिसे कई लोगों ने दशकों से बिना सवाल किए बनाए रखा है। सोने से पहले एक छोटा गिलास पानी पूरी तरह से उचित लगता है। वास्तव में कई लोग मानते हैं कि बिस्तर पर जाने से पहले पानी पीने से अगले 8 घंटों में निर्जलीकरण को रोकने में मदद मिलती है। लेकिन 60 से ऊपर के शरीर के लिए चीजें अब वैसी नहीं चलती। जब आप सोने से ठीक पहले पानी पीते हैं, तो आपके शरीर को उस पानी को आपकी मांसपेशियों और ऊतकों में अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इसके बजाय यह तेजी से मूत्राशय तक पहुंच जाता है, ठीक उसी समय जब आप गहरी नींद के पहले चरण में प्रवेश कर रहे होते हैं। यह शारीरिक मरम्मत, रक्तचाप विनियमन और स्मृति समेकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नतीजतन, बस 1 से 2 घंटे बाद आपका मूत्राशय आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता है, जो आपको एक उनींदी और थकी हुई अवस्था में जगा देता है। और जब आप बिस्तर पर लौटते हैं, तो आपका मस्तिष्क उचित नींद चक्र को फिर से शुरू करने के लिए संघर्ष करता है। आपकी पूरी रात की नींद की संरचना एक निर्दोष छोटे पेय की तरह लगने वाली चीज से बाधित हो सकती है। इससे भी बदतर, 2019 में जापान की नागोया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चला है कि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले पानी पीने से बड़े वयस्कों में रात का रक्तचाप थोड़ा बढ़ सकता है। यह प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों में आम है जिनका हृदय रोग का इतिहास रहा है या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के साथ समस्याएं हैं। इसका कारण यह है कि शरीर को मूत्र प्रणाली को सक्रिय करना पड़ता है, जबकि परिसंचरण तंत्र को आराम करना चाहिए। यह एक हल्के प्रकार का आंतरिक तनाव पैदा करता है, जिसे बहुत से लोग नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन यह हृदय गति में उतार चढ़ाव का कारण बनता है और नींद की गुणवत्ता को काफी कम कर देता है। समाधान: शाम को पानी पूरी तरह से बंद करना नहीं है। असली उपाय यह है कि आप अपने पीने के समय को सोने के समय से कम 45 से 60 मिनट दूर ले जाएं। यदि आपको सोने से पहले सिर्फ आराम महसूस करने के लिए एक छोटा घूंट लेने की आदत है, तो उस दिनचर्या को उस क्षण में बदलने का प्रयास करें जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं या अपने पजामा में बदलते हैं। इस तरह आपके गुर्दों को पानी को छानने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। आपके मूत्राशय में अभी भी जगह होगी और सोते समय आपका मस्तिष्क अनावश्यक संकेतों से बाधित नहीं होगा। आपको सोने से पहले आराम की भावना को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को आपके द्वारा लिए गए पानी को संसाधित करने के लिए थोड़ा समय दें। आपकी नींद अधिक निरंतर, गहरी और रात के दौरान टूटने की संभावना कम हो जाएगी। यह एक छोटा समायोजन है, लेकिन एक ऐसा जो कुछ ही रातों के बाद एक उल्लेखनीय अंतर ला सकता है। और अगर सोने से ठीक पहले पानी पीना आपके लिए एक पक्की आदत है, तो अगली गलती और भी आम है। यह पूरी शाम धीरे धीरे चुपचाप होता है और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। पीने की गलती नंबर 2। शाम 8 बजे के बाद लगातार पानी पीना। हो सकता है कि आप ऐसा करना नहीं चाहते हो, लेकिन रात के खाने के बाद आप 1 कप हर्बल चाय बनाते हैं, फिर आप खबरें देखते हुए 1 गिलास पानी पीते हैं और बिस्तर पर जाने से पहले आप एक और छोटा गिलास लेते हैं। इनमें से कोई भी बड़ा पेय नहीं है, लेकिन एक साथ मिलाकर आपके शरीर को उस समय बड़ी मात्रा में पानी से निपटना पड़ता है जब आपके तंत्रिका तंत्र को गहरी नींद की तैयारी करनी चाहिए। मुद्दा यह है कि 60 साल की उम्र के बाद रात के दौरान पानी बनाए रखने की आपके शरीर की क्षमता तेजी से गिरती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच भी कहा जाता है, जो सामान्य रूप से आपके गुर्दों को नींद के दौरान पानी बनाए रखने में मदद करता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए आपके शरीर में पानी जमा करने के बजाय आपके गुर्दे इसे फिल्टर करते रहते हैं, जैसे कि यह दिन का समय हो। नतीजतन, शाम को आप जो पानी पीते हैं, वह आपकी मांसपेशियों को पोषण देने के लिए नहीं रहता है। यह सिर्फ 2 या 3 घंटों के भीतर मूत्राशय में धकेल दिया जाता है। यदि आप रात 8 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो लगभग 11 बजे तक आपका मूत्राशय पहले से ही थोड़ा भरा हुआ महसूस करना शुरू कर सकता है। भले ही आपको तुरंत जाने की जरूरत न हो, वह हल्का दबाव आपके मस्तिष्क को सतर्क रखने के लिए पर्याप्त है। आपकी नींद उतनी गहरी नहीं होगी,
और अगर आपका शरीर संवेदनशील है या आपने पहले नींद की समस्याओं से संघर्ष किया है, तो आधी रात में एक बार भी जागना आपको घंटों तक करवटें बदलते रहने पर मजबूर कर सकता है। 2002 में प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया कि जो बड़े वयस्क शाम को अधिक पानी पीते थे, उनमें सही समय पर पीने वालों की तुलना में नींद में गड़बड़ी का अनुभव होने की संभावना दोगुनी थी। और यह सच था, चाहे उन्होंने दिन के दौरान कुल कितना भी पानी पिया हो। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना पानी पीते हैं, या समय यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कब पीते हैं। समाधान बहुत स्पष्ट है। सुबह दोपहर के भोजन के समय और दोपहर के शुरुआती समय में अधिक पानी पीने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे दिन ढलता है, धीरे धीरे मात्रा कम करना शुरू करें। शाम 6 बजे के बाद केवल तभी पिएं जब आपको वास्तव में प्यास लगे, और रात 8 बजे के बाद यदि आपको पीने की जरूरत है तो बस कुछ छोटे घूंट लें। धीरे धीरे घूंट लें, इसे एक ही बार में न पिएं। यह आपके गुर्दों को पानी को अधिक धीरे धीरे संभालने में मदद करेगा और यह उन रात के मूत्राशय संकेतों को कम करेगा जो आपको जगाते रहते हैं। यह एक छोटा बदलाव है, लेकिन यह एक बड़ा अंतर बनाता है। जब आप अपने शरीर को शाम को पानी के अधिक भार से बचने में मदद करते हैं, तो आप अधिक गहरी नींद सोएंगे और शारीरिक इच्छाओं से जागने की संभावना कम होगी। और आप महसूस करेंगे कि बिना किसी रुकावट के रात भर सोना एक ऐसा उपहार है जिसका आपका शरीर वास्तव में हकदार है, जब तक आप आज रात से छोटे समायोजन करना शुरू करते हैं। शाम को बहुत ज्यादा पानी पीने से आपका शरीर उस समय सक्रिय रहने के लिए मजबूर होता है जब उसे आराम करना चाहिए। लेकिन एक और समय की गलती है जो और भी खतरनाक है। यह न केवल आपकी नींद तोड़ता है, बल्कि आपकी आंतरिक घड़ी को भी पूरी तरह से बिगाड़ देता है। और सबसे डरावना हिस्सा यह है कि यह अक्सर आधी रात को चुपचाप होता है, जब आपका शरीर सबसे कमजोर होता है और उसके पास कोई बचाव नहीं होता है। पीने की गलती 1। आधी रात को जागने के बाद ठंडा पानी पीना यह एक गंभीर गलती है जिसे कई लोग बिना जाने ही कर बैठते हैं। आप सुबह 2 बजे जागते हैं, आपका गला सूखा महसूस होता है, आपका शरीर थोड़ा गर्म महसूस होता है और आदत से मजबूर होकर आप रसोई में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं या एक ठंडा गिलास पानी डालते हैं। 1 घूंट, 2 घूंट, और अचानक आप सुबह तक पूरी तरह से जागे हुए होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर को प्यास लगी थी और उसे हाइड्रेशन की जरूरत थी, लेकिन असल में आपने जो अभी किया उसने आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर दिया। उस समय शरीर में ठंडा पानी जाने से रक्त वाहिकाओं में अचानक संकुचन होता है। आपके मुंह, आपके अन्न प्रणाली और आपके पेट में अचानक तापमान परिवर्तन सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कोई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। यह वह प्रणाली है जो सतर्कता बढ़ाती है, हृदय गति बढ़ाती है, रक्तचाप बढ़ाती है और आपके शरीर को गतिविधि के लिए तैयार करती है। यही कारण है कि लोग अक्सर सुबह जागने के लिए ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन सुबह 2 या 3 बजे आपके शरीर को गहरी नींद और स्थिर हार्मोन के स्तर को बनाए रखने के लिए शांत और शिथिल रहने की आवश्यकता होती है। जब रात के दौरान सहानुभूति प्रणाली सक्रिय हो जाती है, तो यह आपके मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है कि यह जागने का समय है। आपका शरीर इसे सुबह समझ लेता है। आपकी नींद की लय बिगड़ जाती है और भले ही आप बाद में लेट जाएं, आपकी नींद पहले जैसी गहरी अवस्था में नहीं लौटेगी। बहुत से लोग रात दर रात इसका अनुभव करते हैं, बिना यह जाने कि क्यों। वे सोचते हैं कि यह उम्र बढ़ने का हिस्सा है या रात में जागना सामान्य है, लेकिन सच में गलत समय पर पानी का सिर्फ एक घूंट आपके पूरे सिस्टम को जगाने के लिए काफी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा वर्ष 2020 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रात के दौरान शरीर के तापमान में मामूली बदलाव भी प्राकृतिक मेलाटोनिन उत्पादन में बाधा डाल सकता है और आपके नींद चक्र में कई घंटों की देरी कर सकता है। यही कारण है कि ठंडा पानी पीने के बाद आप अचानक पूरी तरह से जागे हुए महसूस कर सकते हैं, भले ही आपका शरीर अभी भी थका हुआ हो और उसे नींद की जरूरत हो। समाधान सरल है। यदि आप अक्सर आधी रात को जागते हैं और प्यास महसूस करते हैं, तो सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी तैयार करें और इसे अपने बिस्तर के पास रखें। एक छोटी इंसुलेटेड बोतल का उपयोग करें। जब जरूरत हो तो इसे धीरे से खोलें और एक छोटा घूंट लें। धीरे धीरे सांस लेते हुए
धीरे धीरे घूंट लें। धीरे धीरे गर्म पानी पीना और इसे शांत सांस लेने के साथ जोड़ने में जोड़ना आपके शरीर को, आपके तंत्रिका तंत्र को झटका दिए बिना या रक्तचाप बढ़ाए बिना पानी को अवशोषित करने में मदद करेगा। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी रात की नींद के चक्र को बनाए रखने में मदद कर सकता है और सुबह आप एक साफ दिमाग के साथ जागेंगे और अब अस्पष्ट जागरण से थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। आज रात इसे आजमाएं और खुद अंतर महसूस करें। तो मुझे पानी कब पीना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे, तो मुझे पानी कब पीना चाहिए? अगर गलत समय पर पीने से इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो वे कौन से क्षण हैं जब आपके शरीर को वास्तव में पानी की जरूरत होती है? इसका जवाब उस प्राकृतिक लय में निहित है जिसका आपका शरीर हर दिन पहले से ही पालन करता है। आपको बस इसे सही समय पर सुनने की जरूरत है। आपको कम पानी पीने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे सही समय पर पीने की जरूरत है। और यहाँ 3 सुनहरे क्षण हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं, ताकि आपके शरीर को पानी को अधिक कुशलता से अवशोषित करने और रात में आपकी नींद की रक्षा करने में मदद मिल सके। पहला सुनहरा समय सुबह जागने के ठीक बाद सुबह 6:30 और 7 बजे के बीच है। एक लंबी रात के बाद आपका शरीर सांस लेने, पसीना आने और चुपचाप चयापचय गतिविधि के माध्यम से निर्जलित हो जाता है। सुबह सुबह एक गिलास गर्म पानी न केवल आपके पाचन तंत्र को जगाने में मदद करता है, बल्कि आपके पूरे परिसंचरण तंत्र को भी शुरू करता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि जागने के तुरंत बाद पानी पीने से रक्त प्रवाह में सुधार हो सकता है। गुर्दों को साफ करें और शाम की ओर बढ़ने के बजाय पूरे दिन मूत्राशय के सुचारू कामकाज का समर्थन करें। दूसरा सबसे अच्छा समय दोपहर के भोजन से लगभग 30 मिनट पहले है। यह तब होता है जब आपका पेट पाचक रस छोड़ने की तैयारी शुरू करता है। इस समय एक छोटा गिलास पानी आंतों की परत को नरम करने में मदद करता है, धीरे धीरे मल त्याग को उत्तेजित करता है और आपके भोजन के बेहतर पाचन की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर कब्ज या खराब पोषक तत्व अवशोषण से निपटते हैं। दोपहर के भोजन से पहले पानी पीने से बहुत तेजी से खाने की इच्छा को कम करने और स्वस्थ वजन नियंत्रण को सौम्य तरीके से समर्थन देने में भी मदद मिल सकती है। तीसरा सुनहरा समय दोपहर 3 से 4 बजे के बीच है। यह तब होता है जब आपकी ऊर्जा आमतौर पर दिन के अपने सबसे निचले बिंदु पर गिर जाती है। इस घंटे में एक गिलास पानी आपके दिमाग को ताज़ा करने में मदद करता है और आपके शरीर को वह हाइड्रेशन देता है जिसकी उसे शाम में जाने से पहले जरूरत होती है। यह दिन का अंतिम समय भी है जब आपको पानी की एक सार्थक मात्रा पीनी चाहिए, ताकि आपके शरीर को सोने से पहले इसे संसाधित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपकी कुल दैनिक पानी की खपत अभी भी आपके शरीर और गतिविधि के स्तर के आधार पर 2 से 2.5 लीटर के बीच होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, उस पानी का अधिकांश हिस्सा शाम 6 बजे से 6 बजे से पहले पी लेना चाहिए। इस तरह आपके अंग हाइड्रेटेड रहते हैं, बिना रात के दौरान आपके मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव डाले। सही समय पर पानी पीना अपने शरीर को प्राकृतिक और सौम्य तरीके से सुनने का एक तरीका है, बिना किसी जबरदस्ती या प्रतिबंध के। और कभी-कभी सिर्फ इस तरह का एक साधारण बदलाव आपकी नींद, आपके रक्तचाप और आपकी दैनिक ऊर्जा में एक उल्लेखनीय अंतर ला सकता है। कभी-कभी समस्या यह नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, यह है कि आप गलत समय पर पी रहे हैं। रात के खाने के बाद बस एक छोटा घूंट, एक गिलास जो सोने से पहले हानिरहित लगता है, या आधी रात में ठंडा पानी पीने का एक क्षण, ये सभी आपकी जानकारी के बिना चुपचाप आपकी नींद को टूटे हुए खंडों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपको खुद को पानी पीना बंद करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस 3 सरल बातें याद रखें। पहला, दिन में पहले पिएं और शाम 6 और बजे से पहले अपना अधिकांश पानी खत्म करने का लक्ष्य रखें। दूसरा, अपने शरीर को उसकी प्राकृतिक लय को फिर से बनाने में मदद करने के लिए लगातार समय पर पिएं। और अंत में, यदि आप आधी रात को जागते हैं तो ठंडे पानी से बचें। इसके बजाय अपने बिस्तर के पास एक गिलास गर्म पानी रखें और धीरे धीरे सांस लेते हुए छोटे घूंट लें। बस इतना ही करना है और आप कुछ ही रातों के बाद अंतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। नींद जो शाम से सुबह तक बहती है, एक शांत, ताजे दिमाग के साथ जागना,
रात के जागरण से कोई और भ्रम या थकान नहीं, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं लगता। आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे शरीर को कब और कैसे पानी देना है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पानी पीना। अगले 3 दिनों तक इन छोटे बदलावों को आजमाएं। और अगर आपको बेहतर नींद आती है, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। मुझे बताएं, आप आमतौर पर किस समय पानी पीते हैं और आप सबसे पहले किस आदत को बदलने का फैसला करेंगे। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना न भूलें। मैं हर दिन आपके साथ रहूंगी, एक पूरी रात की नींद और अंदर से एक स्वस्थ शरीर की ओर कदम बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।